और ठाकुर जी जब पढ़ते थे तो सुदामा जी कहते थे कि मैं अपना विवाह नहीं कराऊंगा। और महाराज सुदामा जी से पूछा, जब सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया हमारा विवाह हो गया और तुम्हारी भाभी के कहने पर ही या तुम्हारी भाभी के अनुग्रह करने पर आज या तुम्हारी भाभी ही ने आज हम दोनों का मिलन कराया है। एक उदाहरण नहीं दिए, 3-4 कई उदाहरण। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, आज मानो दोनों का मिलन कैसे हुआ, आज भक्ति रूपी वो सुशीला और दोनों के बीच में मिलन का कारण बनी। महाराज ठाकुर जी आपस में चर्चा करने लगे। जब बचपन का मित्र कोई मिल जाता है ना महाराज, 80 साल के डोकरा भी हो जाओ, लेकिन जब बचपन का मित्र मिलता है और बचपन की चर्चाएं होती है ना, अपने आप शरीर में ऐसा उमंग आ जाती है कि लगता कि आज जन्म से पुनः बचपना आ गया हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन अब ठाकुर जी रानियां पटरानियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी बचपन की वो गुरुकुल की बात को याद दिलाने लगी सुदामा जी को। सुदामा जी आपको याद है वो बात जब हम आप गुरुकुल में रहते थे? सुदामा जी बात को दबाना चाहते। सुदामा जी कहते भैया वो कन्हैया वो बचपन की बातें हैं, वो तो होती ही रहती हैं। बोल बचपन में सब लोग लीलाएं करते हैं, आज पुनः कहते कौन सी बात को याद दिलाने लगे। मानो जब गुरुकुल में सुदामा जी और महाराज ठाकुर जी रहते थे, सुदामा जी से ठाकुर जी ने कहा भैया क्या तुम हमारे मित्र बनोगे? सुदामा जी ने ठाकुर जी से नहीं कहा था कि आप हमको मित्र बना लीजिए, ठाकुर जी ने स्वयं सुदामा जी से कहा। सुदामा जी से कहते कि आप हमारे मित्र बनोगे। सुदामा जी कहने लगे भैया हम तो गरीब ब्राह्मण ठहरे और आप राजा के पुत्र हैं। आप कौन हैं? आप राजा के पुत्र हैं, आज नहीं तो कल आप भी राजा बनेंगे और हम गरीब ब्राह्मण हैं, हम मित्रता को नहीं निभा पाएंगे। ठाकुर जी कहने लगे भैया हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया है और हम मित्रता को निभाएंगे। महाराज उस बात जो जिस रात को दोनों सुदामा और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान कहते अग्निहोत्र करने के लिए नकड़ी लेने के लिए गए और गुरु माँ ने जो चने दिए थे उस बात को याद दिलाने लगे। सुदामा जी वो बात आपको याद है जब हम आप गुरुकुल में रहते थे, माँ ने वो चने दिए थे। महाराज वो चने गुरु माँ ने दिए थे कि तुम दोनों लोग इन चनों को खा लेना, लेकिन सुदामा जी ने उन चनों को ठाकुर जी को क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि मीना कित्र पुण्य बधुते न भिक्षुणा श्रियाहीने लोकेश्मिना गहते नाम में न चा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा जी को जो चने दिए थे वो एक ब्राह्मणी के यहां से वो चने चोरों ने चुराए और वो चोर जब उन चनों को लेकर के जा रहे थे पीछे से महाराज पकड़ने के लिए, और जब लोगों को देखा कि हम पकड़े जाएंगे, उन चनों को उन चोरों ने वहीं गुरु आश्रम के पास छोड़ दिया, वहां से वो भाग गए। वही चने महाराज एक शिष्य ने लेकर के गुरु माँ को दिए और वही चने महाराज सुदामा जी को गुरु माँ ने दिए। अब जो वो ब्राह्मणी थी वो चने मांग करके लाई थी, भगवान को प्रसाद लगाना था, उसने श्राप दिया हाथ में जल लेकर के कि जो इन चनों को खाएगा वो श्री से हीन हो जाएगा। प्यारे
जैसे इस प्रकार का श्राप दिया। सुदामा जी तीनों कालों की जानते थे। आज महाराज जब जंगल में गए, बारिश होने लगी और महाराज कहते सुदामा जी और ठाकुर जी एक वृक्ष पर चढ़ गए। अब सुदामा जी से ठाकुर जी कहने लगे, भैया मित्र, जो माने गुरु माने जो चने दिए थे वो चने कहां पर हैं? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। झूठ क्यों बोला? प्यारे, कोई भी ब्राह्मण, कोई संत झूठ कब बोलता है? जब किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो। या महाराज सुदामा जी ने झूठ क्यों बोला? सुखदेव जी महाराज कहते, सुदामा जी तीनों कालों की जानते थे। मन में विचार करने लगे, यदि ये चनों को खा लेगा, और ये कौन है? साक्षात नारायण है। सारा विश्व ब्रह्मांड श्री से हीन हो जाएगा, धन से हीन हो जाएगा, मैं धन से हीन हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा मित्र धन से हीन हो जाए, धन से वंचित रह जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। एक बार चनों को मांगे, दोबारा चनों को मांगे, 3 बार चनों को। महाराज 3 त्रिवाज करके महाराज 3 बार चने मांगे, लेकिन ठाकुर जी ने, सुदामा जी ने ठाकुर जी को चने दिए नहीं। महाराज आज सुदामा जी और ठाकुर जी दोनों बचपन की मित्रता, उन बातों को कहते, क्यों सुदामा, तुमको उस समय कितनी जोर से ठंड लग रही थी, तुम्हारे दांत कितने किड़किड़ा रहे थे, क्यों? सुदामा जी उन चनों को खा रहे थे। झूठ क्या बोला? बोले, भैया इस बारिश की वजह से हमारे शरीर कांप रहा है, हम कोई चने नहीं खा रहे। महाराज वो बचपन की बातों को याद दिलाने लगे। अब ठाकुर जी कहते, भैया ये बताओ, तुमने अपना विवाह कर लिया, हमको नहीं बुलाया? अब सुदामा जी कुछ देर शांत हो गए, कहने लगे, सरकार, द्वारकाधीश प्रभु, हम तो अकिंचन, हम तो गरीब ब्राह्मण है, और हम आपको बुलाना भूल गए, प्रभु क्षमा करें। अब सुदामा जी कहने लगे, जब से मैं आया हूं भैया, मुझसे ही तुम पूछे जा रहा है, कुछ अपने बारे में भी तुम बताएगा कि नहीं बताएगा? अब सुदामा जी ने पूछना प्रारंभ किया। सुदामा जी कहते, भैया अच्छा ये बता, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने जब पूछा, ठाकुर जी कहते, पूछते क्या हो, अभी हम भेंट करवा देते हैं, मिलवाते हैं भाभियों से। अब एक वचन का उपयोग नहीं किया, ना 2 वचन का, बहुवचन। क्या कहते? अभी मिलवाते हैं, बहुवचन। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, अच्छा 2-4 शादी कर रखी क्या? ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते, भैया हमको कहने में बड़ी शर्म आवे, अब जब आएंगी ना तू देख लेना कितनी है। अब तो महाराज क्या था, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज 1 नहीं 2 नहीं, महाराज 4 6 8 10 आशीर्वाद दे रहे थे। पति पिया भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। दोनों हाथों से महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। अब 100 बार ऐसे हाथ महाराज उठाओ, आप लोग 1 मिनट ताली बजाते ना, उसके बाद नीचे हाथ कर लेते, हाथ दर्द होने लगते। सुदामा जी महाराज 50 तक गिनती पहुंची। अब ठाकुर जी से सुदामा जी कहने लगे, भैया ये बता, ये अभी कितनी है, अपनी है कि और आस पड़ोस की मोहल्ला की कोई आ गई? क्यों? जब कोई संत कोई ब्राह्मण आता ना, और हम आप निमंत्रण मान लीजिए करते हैं, तो कहते ना, बोले हमारे आज महाराज जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, आप भी आना, तो आस पड़ोस मोहल्ला की हम लोग बुला लेते। अब महाराज ठाकुर जी कहते, नहीं भैया ये मोहल्ला की नहीं है, सब जो इस समय चली आए ना सब अपनी है। सुदामा जी कहते, वाह भैया, इतनी सारी शादी कर ली, और मैंने एक विवाह किया, मैं नहीं बुला पाया तो मुझे उलायना दे रहा था। तूने इतने विलात विवाह की, इतनी शादियां की, और मुझे एक में भी नहीं बुलाया। चल भैया, 1 की थी, 2 4 5 10 20 50 100 1000, इतने में नहीं बुलाता, इसके बाद तो बुला लेता। ठाकुर जी कहने लगे, भैया हमारे विवाह की डेट पक्की हुई नहीं, चट मंगनी और पट विवाह हो गया। जैसे हम आप लोग गोलगप्पा खाते ना, खाते ही और सीधे अंदर ले जाते, हमारी विवाह की डेट पक्की नहीं हुई। कौन कहने लगा? ठाकुर जी कहने लगे। कब विवाह हो गया हमको स्वयं पता नहीं चला। सुदामा जी कहते, भैया तेरी लीला और तू ही जान।
अब सुदामा जी से पुनः ठाकुर जी कहने लगे, भैया ये बता, तू मेरे लिए कुछ लाया नहीं? भाभी ने तो जब तुम आ रहा था भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। अब सुदामा जी विचार करने लगे, सुदामा जी विचार करने लगे कि इन इतनी रानी महारानियों के सामने महाराज दास दासियां खड़े हैं, महारानियां ये सब खड़ी हैं, इनके सामने ये पोटली फटी हुई वस्त्र मैं ये तंडुल में कैसे दूंगा? अरे निरख सुदामा की चावल पुटरिया, अरे पूछो से कन्हाई ने, अरे काबे जो बजाई ने। निरख सुदामा की चावल पुटरिया, पूछो बेहद कन्हाई ने, काबे जो बजाई ने। हाँ, काबे जो बजाई ने। एक तो बहुत दिनन में आए, एक तो बहुत दिनन में आए, एक तो बहुत दिनन में आए, एक तो बहुत दिनन में आए। भाभी मोका चावल पठाए। राधे। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही कथा? कथा समझ में आ रही? तो आप लोग ऐसे क्यों बैठ जाते जैसे बगल वाले से या स्वामी जी से लड़के आई हो? नहीं, आज तो हम कथा सुनने जाएंगे, आज तो लास्ट दिन है, आज तो हम कथा सुनने जाएंगे। आप लोग ऐसे बैठ जाते जैसे स्वामी जी ने अच्छी तुमक मार दी हुई के बाद तुम्हारे आई हो। खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो अपने अपने स्थान पर। आप लोग भी हो जाओ मस्ती में। और देखो, जो पिट करके आया होगा वो नहीं नचेगा। नारायण धीमा। जो पिट करके आया होगा वो नहीं नचेगा, और जो बिना पिटे आया होगा वो नचेगा। आप देखते हैं कितने घूसा कौन खा के आया। हाँ, आप देखते हैं, देखो महादेव। जय हो। बताओ क्या माताएं तो देखो सब नाचने लगी। आप लोग भी लड़के आए क्या? हाँ, हमको तो लग रहा है आप लोगों के लक्षण ऐसे लग रहे कि लड़के आए। हाँ, भाभियां जो है ना, भाभियां कह रही होगी नहीं हम कथा सुनने जाएंगे, आप लोग कह रहे होंगे हम कथा सुनने जाएंगे। तो भाभियों ने आपको स्वागत करके भेजा है लगता। जो नहीं नचेगा भैया, आप जो लाइव चल रहा है ना ये कैमरा में, हम देखेंगे कि जो नहीं नच रहा है ये पक्का मार खा के आया। जब बाद में झूम कर करके देखेंगे कि ये बंदा जो आया था ना, ये घूसा ही खा के आया था। महादेव जय हो प्यारे की।
आए, एक बहुत मिलन में आए, एक बहुत दिनन में आए, एक बहुत मिलन में आए। भाभी मोका चावल पठाए, भाभी मोका चावल पठाए, भाभी मोका चावल पठाए, भाभी मोका चावल पठाए। जो तुम ककरी बीज दबाए, जो तुम ककरी बीज दबाए, जो तुम ककरी बीज दबाए, जो तुम ककरी बीज दबाए। वो जा आदत पड़ गई तुम्हारी, जा आदत पड़ गई तुम्हारी, जा आदत पड़ गई तुम्हारी, बचपन की भड़ियाई में पावे जो मोगाई चावल को बढ़िया चावल पटरिया पूछो में हज कढ़ाई ने कावे जो हो जाई है, कावे जो हो जाई है, कावे जो हो जाई है, कावे जो हो जाई है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। महाराज